प्रशासन की मौजूदगी में किसानों की तैयार खड़ी फसल को जबरन जोता जाना प्रशासन की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ज्ञात हो बीते दिनों खटीमा के दमगढ़ा झनकैया क्षेत्र में मामला तब गर्मा गया जब भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अमले के साथ अधिकारियों ने विवादित जमीन पर कब्जा लेने की कोशिश की। मौके पर मौजूद युवराज तलवार ने प्रशासन की इस कार्यप्रणाली पर वीडियो के माध्यम से तीखे सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना किसी कानूनी सूचना या पूर्व नोटिस के अधिकारियों ने तानाशाही दिखाते हुए किसानों की मेहनत से उगाई गई खड़ी फसल को नष्ट कर दिया गया। इस बीच खटीमा पहुंचे एडीएम पंकज उपाध्याय से जब मीडिया ने बिना किसी ठोस कानूनी आधार या प्रक्रिया बिना नोटिस दिए प्रशासन की कार्रवाई पर आरोपों को लेकर सवाल पूछे तो उनसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। एडीएम मामले को संज्ञान में लेने की बात तो करते रहे, वहीं यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष आशीष नेगी ने इस मामले में किसानों से मिलकर किसानों को समर्थन कर प्रशासन की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा क्या 125 एकड़ खड़ी फसल को बिना नोटिस के रौंदना जरूरी था। इस मामले में एक तरफ कश्मीर सिंह एडीएम से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरी जमीन को युवराज जोत रहा है, तो दूसरी तरफ युवराज तलवार प्रशासन से सवाल करते हुए वीडियो में साक्षात नजर आ रहे हैं। असली मालिकाना हक आखिर किसका है और प्रशासन की मौजूदगी में बिना नंबर के ट्रैक्टरों से किन भूमाफियाओं ने खड़ी फसल को रौंदा, यह बड़ा सवाल उठता है। खास करके जैसे आजकल लोग स्टाम्पों पर लेते हैं, मुझे वो भी सही नहीं लगता है। अगर आप किसी को किसी काम में दे भी रहे हैं तो आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसका स्टाम्प होना चाहिए। किसी व्यक्ति के नाम में जमीन दर्ज हो तो तीसरा व्यक्ति जाकर के उसमें दादागिरी करे, ये कैसे बता सकते? सर मेरी एक अर्जित आपके कृपा करके उनके खतौनिया खसरे में आगे जितनी उनकी जमीन है उनकी लाख कर हमने ये वाले इस मैटर में मैं बता रहा हूँ, हमने कई बार कहा है, दोनों पार्टियों को कहा है कि आप इसके बजाय हमें मतलब इधर उधर जाने से और ये सब करने से आप कागज ला के हमें ऑन टेबल दिखा दीजिए। हाईकोर्ट में क्या गया है? हाईकोर्ट में वही गया है कि मेरे मीडिया गई है कि व्यक्ति मिले, उन्होंने बात तो बाद में कर रहे थे, उन्होंने पहले लगे, उन्होंने अपनी सारी बात कही, मैंने उनको तसल्ली से सुना है और जैसा कि वो बताया उन्होंने विषय, तो मुझे गंभीर प्रकृति का मामला लगा कि उनका कहना है कि वो एग्रीमेंट है उनके पास ज़मीन को जोतने बोने का, उसको व्यवस्थित करने का, लैंड ओनर ने उनको दे रखा है, लेकिन कोई किरण तलवार युवराज तलवार नाम के यहाँ व्यक्तियों द्वारा उनको हस्तक्षेप किया जा रहा है, राय धमकाया जा रहा है। तो मैंने जानकारी ली तो राजस्व विभाग के अभिलेखों के अनुसार मुझे बताया गया कि खतौनी में जिन लोगों का नाम है उन्होंने इनको एग्रीमेंट करके दिया हुआ है ज़मीन पर काम करने के लिए, और ये लोग जो हैं तीसरे पक्ष के लोग वो अभी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए हैं। ये भी बताया गया मुझे कि प्रकरण माननीय न्यायालय में, तो चूँकि प्रकरण माननीय न्यायालय में है तो उसमें कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन एक स्थिति ध्यान में आ रही है कि खतौनी में जिसका नाम है ज़मीन का मालिक तो प्रारंभिक रूप से वही है, और अगर उसने किसी को रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करके किसी को कमाने के लिए दिया है, कुछ काम करने के लिए दिया है, तो निश्चित तौर पर उसको उस ज़मीन जाने का अधिकार बनता है। लेकिन बिना अधिकार अभिलेख में नाम हुए, बिना खतौनी में नाम हुए, बिना किसी प्रकार के एग्रीमेंट प्राप्त किए अगर कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति में हस्तक्षेप कर रहा है तो ये गंभीर प्रकृति का विषय है। इससे लाइन ऑर्डर की स्थिति खराब भी होती है, उसको किसी रूप में उचित नहीं है। और मैंने एसडीएम साहब से भी कहा है और यहाँ पर इनका प्रार्थना पत्र मैं पुलिस अधिकारियों को भेजूँगा कि संपत्ति के मामले में खास करके जिसके पास अधिकार है वही उसका मालिक है, और बिना अभिलेखों के, बिना किसी वैध दस्तावेज के किसी के मामले किसी संपत्ति में किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और ये ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो वैधानिक कार्रवाई की। देखिए ऐसा है, जमीन जिसके नाम में है, फसल को जोता किसने, जमीन जिसकी है क्या उसने जोता या किसी थर्ड व्यक्ति ने जोता, ये एक विचार का विषय है। खड़ी जिसकी जमीन है वो उसको कब बो रहा है, कब जोत रहा है, क्या बो रहा है, क्या नहीं बो रहा है, तो ये उस पर उसका होलसेल राइट उसका बनता है। लेकिन अगर किसी ए नाम के व्यक्ति की जमीन पर खड़ी फसल को बी नाम का व्यक्ति अगर जोत रहा है तो ये गंभीर विषय है, लेकिन उसमें भी जब तक ए नाम का व्यक्ति शिकायत नहीं करेगा तो उसमें क्या कार्रवाई किया सकती है, तो ये देखने का विषय है। सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि अगर भूस्वामी अपनी खड़ी फसल को जोत बो रहा है
तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की है। ये पेड़ काटने का विषय नहीं है, ये फसल काटने का विषय है। आप अपनी ही जमीन पर पेड़ काटेंगे तो आपको बिना अनुमति के पेड़ नहीं काट सकते। कोई व्यक्ति धान पकने काटता है, कोई पहले काट देता है, कोई कुछ करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है। इसमें तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि पर्सनल विषय है। लेकिन हाँ, किसी व्यक्ति की फसल हो दूसरा कोई व्यक्ति काट दे रहा है, ये गंभीर विषय है।